तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय 12वें आयत। यहीं लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू को सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए आप लोग और बेस्ट हो। आमीन। 5वीं सील हमने संडे को देखी थी, जिसमें हम ये जान पाए थे कि जो 5वीं सील है वो इजराइलियों के बारे में, जो कहते हैं उनको सेव्ड सोल्स, इजराइलियों की जो आत्माएं हैं जो वेदी के नीचे, उनके बारे में। उसके बाद ये 6ठी सील आती है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि 4थी सील के एंड में रैप्चर है, और 7वीं सील के 2 भाग। पहले भाग में क्या है? विंडोर, गर्जन, वेदी में से प्रार्थना लेके ऊपर डालना, आध घड़ी का सन्नाटा। दूसरे भाग में क्या है? 7 ट्रम्पेट्स। 2 भाग। तो 7 सील की जो स्टार्टिंग है रैप्चर से शुरू होती है और एंड का होगा 7th ट्रम्पेट। समझ आ रहा है? ओके। लेकिन ये जो 6th सील है, ये 6th सील लास्ट में। ये 6th सील कब की है? जब प्रभु का दिन आए, द डे ऑफ द लॉर्ड। इसके लिए हम निकालते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 2 आइज़ाया चैप्टर 2 और वर्स 18। आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 18। मैं आपको इसलिए पढ़वा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये बात प्रभु के दिन की है। हाँ जी, बता। 18 से 17 से आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 18। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। ओके, थोड़ा ऊपर चले जाओ। 16 से 17 पढ़, से। 16 से पढ़ लो, 17 से पढ़ लो। चलो। मनुष्य का गर्व मिट जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यह ऊंचे पर विराजमान होगा। वही है ना? हाँ जी, है ना? तो इसको थोड़ा और ऊपर से चलते हैं। 12 पढ़ते हैं 12 से। 12। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के वचन को कुछ ना समझकर अपने पैसे पर घमंड करे, अपने रुतबे पर घमंड करे, अपनी जो प्रतिष्ठा है उस पर घमंड करे, ये उनके लिए, कि उन सब पर ही दिन आएगा। बिकॉज जब परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा था तब उन्होंने अपने आप को हम्बल नहीं किया उसने। आमीन। यस। देन और वह झुकाए जाएंगे, हाँ जी, और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ और सब ऊंची पहाड़ियों पर, और ये जो पेड़ों के नाम लिखा हुआ है ना, लबानोन के पेड़, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। लबानोन के पेड़ों की ऊंचाई लगभग 40 फुट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बलवान पेड़, ऐसे पेड़ हमेशा मनुष्य को दर्शाते हैं।
तो ये ऐसे पेड़ हैं जो बहुत बलवान हैं, जिन्हें कोई गिरा नहीं सकता, उन्हें सिर्फ परमेश्वर ही गिरा सकता। तो बताता है उस दिन उनको दंड देगा। ऊंची पहाड़ियाँ मतलब सामर्थी लोग, द पावर्स ऑफ द अर्थ, उनकी बात करें। आमेन। यस ब्रदर। फिर और ऊंची पहाड़ियाँ और ऊंचे गुम्मट और सब दृढ़ शहरपनाह पर तरशीश के जहाज और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। यस, पढ़ते रहिए। मनुष्य का गर्व मिट जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि उससे पहले यहाँ पे पृथ्वी पर भी एक इंसान ऐसा बैठेगा जो कि एंटी क्राइस्ट कहलाएगा, जो अपने आप को परमेश्वर कराएगा। बट दैट डे जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उस दिन सिर्फ यहोवा ही विराजमान रहेगा। क्योंकि जब बाइबल कहती है कि आखिरी कटोरा उसने किस पर उंडेला था? हवा पर। और क्या बोला था उसको? उंडेला हो चुका। तो वो हवा जो थी वो किंगडम ऑफ सेटन है, ठीक है। और उसने कटोरा किंगडम ऑफ सेटन पर उंडेला। जैसे ही उंडेला तो उसके सारी किंगडम पर अंधेरा छा गया, ठीक है। दैट डे विल बी जिसमें परमेश्वर ही विराजमान। उसके अलावा देयर विल बी नो गॉड। जैसा मिस्र में हुआ था ना, उसने मारना शुरू किया था और इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था कि मैं ही खुदा हूँ, वो यहाँ पर। इसीलिए जब 6 सील खुलती है तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें उससे जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा। समझ रहे हो? यस। देन मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। आमीन। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों में गुफाओं में, चट्टानों की गुफाओं में और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। आपको पता है जो गुफाएं होती हैं उनमें चमगादड़ है, मालूम है ना? तो जहाँ वो रहेंगे वहाँ पे चमगादड़ भी होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये स्पिरिचुअल मीनिंग है कि अपनी मूर्तियों को ना उनके आगे फेंक दो। आमीन। मूर्तियों पर से उनका भरोसा हट जाए। समझ रहे? फिर क्या होगा ब्रदर? और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वह उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ों की खो में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल है ही क्या। उन मनुष्यों से तुम क्या करो? परे रहो, दूर रहो। दिस मैसेज इज फॉर द एंड फॉर द इजराइलिट्स, कि तुम उन मनुष्यों से जो ऐसे है ना घमंडी लेबनोन की तरह, उनसे तुम दूर रहो। उनका कोई भी इफेक्ट, इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर ना है। तुम सिर्फ मसीह के होके और मसीह के साथ ही रहो। आमीन। तो ये है 6 सील। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे जब 6 सील का टाइम है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि 6 सील एंड में है, 7 सील 7 ट्रम्पेट्स की स्टार्टिंग है, रैप्चर से वो शुरू होती है। लेकिन उस बीच में कुछ चीज़ें चलती हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आगे पीछे लिखी है। आमीन। तो उसको अभी हम थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। तो उसके लिए हम निकालते हैं सीधा 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलूँगा। आपको ये बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर किस जगह पे कौन सी बात कहाँ के लिए लिखी हुई है। ये जो रेवलेशन की बुक है ना, ये जॉन ने कैसे देखी मालूम आपको? विजन। जॉन ऐसे विजन देखता है। उसने देखा, वो देख रहा है और वो लिख रहा है। अचानक ये विजन खत्म, ये शुरू, उसने यहाँ देखा, ये लिखना शुरू किया। फिर अचानक वहाँ शुरू, उसने वो देखा, वो लिखना शुरू किया। ये ऐसे देखा। तो ये जितने भी विजन्स हैं ना, ये आप इसको सीक्वल नहीं बना सकते। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं है, ये आगे पीछे ऐसे। अभी बताता हूँ आपको कैसे। चलिए 7 अध्याय पहली है।
यस। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। ओके, क्या आप मानते हो कि पृथ्वी के 4 कोने हैं? हाँ, कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। यस, क्योंकि जिस चादर को उतरते हुए देखा था उसके 4 कोने, जिसमें पात्र थे, खाने पीने जानवर थे, पक्षी थे, तो 4 कोने हैं। उन 4 कोनों पे क्या देखा? 4 स्वर्गदूत खड़े हुए और उन्होंने क्या किया हुआ है? चारों हवाओं को थामा हुआ है। Amen। ये वो टाइम है अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए ताकि समझ। वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी प्राणी, समुद्र या किसी पेड़ या हवा पर ना चले। मतलब वो किसी भी चीज पर ना हवा नहीं चलेगी। उन्होंने हवाओं को थामा। आमीन। समझ आ रहा है? ये वो टाइम है जिस टाइम में परमेश्वर के 2 जन, जिन्हें आप 2 विटनेसेस कहते हैं, पूरा जगत जो चिल्ला चिल्ला के कहता है और मूसा एलिया है, मूसा एलिया है, मूसा एलिया, वो दोनों आके वहाँ पे क्या करेंगे? दे विल शेयर द गॉस्पेल। तो ये कौन सा टाइम है? इस टाइम को अच्छे तरीके से जानने के लिए ना थोड़ा पीछे चलते हैं। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। डैनियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 24 आयत। और सिस्टर, अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो आप वो भी खोल लीजिए प्लीज फोन में। ठीक है? यस प्लीज। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। ये वो टाइम है जिस टाइम में डैनियल प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना करके जानना चाह रहा है कि इन विजन्स का मीनिंग क्या है। तो कहता जब तू प्रार्थना कर रहा था ना, तभी मैं उतर आया आज्ञा पाकर, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। क्यों? बिकॉज डैनियल वॉज प्रेइंग फॉर द इसराइलाइट्स। वो इसराइली जो डैनियल को जानते नहीं थे, वो इसराइली जो मूर्ति पूजा में पड़े थे, उनके लिए डैनियल पश्चाताप कर रहा था। ठीक है? इसलिए डैनियल क्या ठहरा? अति प्रिय। तो जब तक ब्राइड, जैसे नूह अपने लोगों के लिए रो रहा था, 7 दिन तक नूह ने विलाप किया अपने उन भाइयों के लिए जो मरने वाले थे, वैसे ही अगर ब्राइड भी जब तक के अपने भाइयों के लिए, उन फूलिश वर्जिन्स के लिए, उन लोगों के लिए जो उन्हें जानते हैं, उनसे संबंधित हैं, उनके लिए जब तक विलाप नहीं करेगी, वो प्रेम में आके, तब तक वो अति प्रिय नहीं बन सकती। तब तक हमारे पास ये विजन्स, ये ड्रीम्स और वो 7 थंडर्स खुल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम तभी अति प्रिय बने, उससे पहले नहीं। यस। फिर क्या कहता है? और पापों का अंत और अधार्मिकता का प्रायश्चित किया जाए। कितने सप्ताह ठहराए गए हैं? 70 सप्ताह ठहराए गए। ठीक है? प्रोफेटिकल कैलेंडर है जिसमें 1 सप्ताह इज इक्वल टू 7 ईयर्स। समझ रहे हैं? तो तेरे लोगों के लिए कितने सप्ताह ठहराए गए? 70। 70 इंटू 7 कितना हुआ? 7 7 49 प्लस 0 490। ठीक है? 490 साल तेरे लोगों के लिए ठहराए गए, ताकि उसमें मेरा 6 फोल्ड पर्पस जो है वो पूरा हो। ब्रदर, 6 फोल्ड पर्पस क्या है? हाँ, पढ़िए। और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी की छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। नहीं, ये पूरी पढ़ दो आए दोबारा से। 24 है कि 25 है? 24 है ना? पढ़िए क्या लिखा हुआ? तेरे लोग और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। पहली चीज, अपराध का होना बंद हो। आमीन। दूसरी, पापों का अंत हो। अधार्मिकता और प्रायश्चित किया जाए। अधार्मिकता का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग की धार्मिकता प्रकट हो। 4, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। 5 और 6, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए।
परम पवित्र का अभिषेक अभिषेक किया जाए। 6 ये 6 बातें होंगी, राइट। ये 6 बातें कब पूरी होंगी? इस 6 बातों के पूरे होने के लिए इजराइल के लिए कितने सप्ताह ठहराए गए हैं? 70 दैट इज 490 ईयर्स। यस, देन आगे। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर किसने आज्ञा दी थी? कुसरू ने, ठीक है, कुसरू ने आज्ञा दी थी, और यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा उसके देने से और अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 वीक्स बीतेंगे, और फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। इज़रा नबी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। बट 62 सप्ताह का मतलब हुआ 7 + 62, कितने मंथ्स हो गए? कितने वीक्स हो गए ब्रदर? 62 में अगर आप 7 जोड़ोगे कितने बन जाएंगे? 69। Amen. 69 वीक्स into 7 कितने हुए? 483 ईयर्स, ठीक है। एंड एग्जैक्टली 483 ईयर्स पर जो यीशु मसीह था वो एज अ प्रिंस यरूशलेम में एंटर हुआ था गधे के बच्चे पे, और उसी वीक के अंदर उसको मार दिया गया, एग्जैक्टली इसी टाइम। देन ब्रदर, और 62 सप्ताह बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब यीशु मसीह जब मरा तो उसके हाथ, वो अपने लोगों के लिए मरा, उसे किंगडम नहीं मिली, उसे कुछ भी नहीं मिला। आमेन, समझ रहे हैं आप? तो वो अपने लोगों के लिए मरा, और जिन लोगों के लिए वो मरा उन्होंने ही उसको मारा, ठीक है। राज्य उनका नहीं हुआ, हमारी तरफ वो मुड़ गया, वो प्रोग्राम रोका गया। आमेन, ये सारी बातें। फिर क्या हुआ ब्रदर आगे? और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। बस नहीं रुकी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए सिस्टर प्लीज। क्या लिखा है? डैनियल चैप्टर 9 वर्स 26 है, वर्स 26। And after 62 weeks Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city. This people of the prince is Prince Titus, ठीक है, जो 70 AD में आके इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसके बाद इजरायली जो थे पूरी दुनिया में तितर-बितर हो गए। आमेन। और 2000 साल तक लगभग इजरायली तितर-बितर रहे। जब उनका एक्सोडस हुआ, हिटलर ने मारा, रोम ने मारा, मुसोलिनी ने मारा, उस मारने के वक्त वो धीरे धीरे वापस अपने देश में वापस आना शुरू हुए 2000 सालों के बाद। आमेन, यस ब्रदर। फिर क्या? And the century and the end of thereof shall be a fold, and unto the end of the war. बस मुझे यही पढ़ना, ठीक है। हाँ, अब हिंदी में पढ़ो। 26 साल। परंतु उस प्रधान के और प्रधान नहीं, शुरू से पढ़ती है ना 26। 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। जैसा बाढ़ से होता है। आपको खुद पता है कि एक सिटी है जिसमें लावा, ज्वालामुखी फूटा, और ज्वालामुखी फूटने के बाद वो पूरी सिटी बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रॉय हुई जैसे यरूशलेम को किया था उन्होंने आगे। और आज भी उस सिटी के रूइंस जो हैं मौजूद हैं, लोगों की राख वहीं पड़ी हुई है, वैसे ही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वो भी उजड़ गई। यस ब्रदर। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। हाँ जी। क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए प्रधान जो है वो चेंज हो जाता है। ये जो प्रधान है कंटिन्यूटी में क्यों चल रहा है? बिकॉज
जैसे जब परमेश्वर जेंटाइल्स की तरफ मुड़ा, ठीक है, तो रोम का राज्य खत्म हो गया था इजराइल में से। समझ रहे? क्योंकि उनके पास सब कुछ था नहीं, इजरायली भाग गए थे, राइट? तो वो जो प्रधान है, वो प्रधान अभी भी मौजूद है। प्रधान इज प्रिंस। इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या Prince लिखा हुआ है? प्रिंस लिखा है, ठीक है। लेकिन जब ये सेकंड प्रधान की बात लिखते हैं कि फिर उसके बाद एक और प्रधान होगा जो 7 साल के लिए उनसे वाचा बांधेगा, इसके लिए क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ द पीपल। मतलब वो लोग जो इसको अपना राजा स्वीकार करेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। आमीन। तो ये कौन है? बाइबल कहती है एक पशु जो पहले था, फिर नहीं है, और फिर आ जाए। दैट इज रोमन एम्पायर, जो पहले थी अब नहीं है, और एंड में फिर आ जाएगी। ठीक? तो जब वो फिर आ जाएगी, उससे पहले क्या होगा? रोमन एम्पायर, जो आज रोमन कैथोलिक चर्च है, दैट इज द एंटी क्राइस्ट, उस प्रधान के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा? 7 साल के लिए इनसे वाचा बांधेगा। किससे? देखिए, पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा? वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ओके, एक सप्ताह मतलब उनका आखिरी सप्ताह इजरायलियों का भी बाकी है। यीशु मसीह कब मरा? 62 सप्ताहों के बीतने पर। कई लोग ये सोचते हैं कि 62.5 है, 3.5 साल, क्योंकि ब्रदर ब्रदर के मुँह से कई बार एक चीज़ निकल गई है, तो लोग ऐसा सोचते हैं। बट जब आप उसे बाइबल में पढ़ते हो, क्या लिखता है? 62 सप्ताहों के बीतने पर, विच मीन्स 7 साल इजराइल के अभी बाकी हैं, जिसमें से 3.5 साल गॉस्पेल रिसीव करेंगे और 3.5 साल एंटी क्राइस्ट के साथ उनका जो भी कलर वो होगा, क्लैश होगा, उसका है। ठीक है? 7 साल अभी बाकी है। वो 7 साल कब शुरू होंगे? जब जो एंटी क्राइस्ट है, जो प्रिंस है, वो बहुतों के साथ, मतलब पूरे अरब नेशंस के साथ और इजराइल के साथ एक कवनेंट बांधे 7 साल का। आमीन। और वो वक्त होगा जिस वक्त में यहेजकेल 38 की लड़ाई होगी। आज की डेट में जब प्रधानों की बात आती है कोई बात करने के लिए, तो लोग किसको चुनते हैं? रशिया, चाइना, अमेरिका, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज। बट जस्ट बिफोर द रैप्चर, आमीन, जब यहेजकेल 38 की लड़ाई शुरू होने वाली होगी, तो रशिया उनको लीड करेगा। इससे पहले कि रशिया इजराइल को डिस्ट्रॉय करे, ही विल डिस्ट्रॉय अमेरिका। वाई? रीज़न बीइंग, उसको पता है कि अगर मैंने अमेरिका को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये मुझे मारता रहेगा, कि अमेरिका डायरेक्टली अगर मुझ पर नेवी अटैक करेगा तो आर्म्स इसको देता रहेगा, और जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल को कोई छू नहीं सकता। तो क्या करेगा? पहले अमेरिका को डिस्ट्रॉय करेगा, राइट? फिर जब वो इजराइल पर अटैक करने के लिए आएगा विद मुस्लिम नेशंस, और क्यों आएगा? कभी सोचा आपने क्यों आएगा? एमी बेफालतू में ही आएगा। कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। उमर की मस्जिद गिराएंगे, अल अक्सा मॉस्क, क्योंकि इन्हें टेम्पल बनाना है। तो जब ये वो गिराएंगे, तब पूरा मुस्लिम नेशन जो है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, वो रशिया को कहेगा कि तू हमारी अगुवाई कर। वाई? बिकॉज ईरान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ईरान नहीं रहेगा, ईरान अभी चिल्ला रहा है ना, ईरान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट इज़ वाई उनको रशिया की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें लीडर चाहिए। तो तब वो रशिया को कहेंगे लीड कर, तब रशिया लीड करेगा, और लीड करके जब रशिया आएगा, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा उसको, यहेजकेल 38 और 39 और 40 को, आपको सब कुछ पता लगेगा। आपको ये भी पता लगेगा कि जिस दिन रशिया पहला बॉम्ब मारने लगेगा इजराइल पर, उसी दिन बहुत बड़ा बुलडोल होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसी दिन बहुत बड़ा बुलडोल होगा, और उस बुलडोल से इतने लोग मरेंगे कि 7 महीने तक उनको मट्टी देती जाती रहेगी। 7 महीने तक इतने लोग मरेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त में यहोवा खुद दिखाएगा कि इजराइल मेरा है, उसको कोई नहीं मार सकता। समझ रहे? तो जब वो चीज़ होगी, रशिया डिस्ट्रॉय, चाइना बहुत दूर है, चाइना नहीं आ सकता, अमेरिका डिस्ट्रॉयड, तो फिर कौन आएगा? तब आएगा मैन ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ पीस, शांति शांति चिल्लाना। उस टाइम पे वो क्या करेगा? 7 साल के लिए वाचा बांधेगा कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी 7 साल तक। ठीक है? कोई लड़ाई नहीं होगी। तो सब उस पीस ट्रीटी पे साइन करेंगे। ठीक? उस पीस ट्रीटी के क्या क्या नॉर्म्स होंगे ये हम नहीं जानते,
क्योंकि उन्हीं चीज़ के अगेंस्ट मोसेस और एलाइजा जो है वो प्रीच करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो जो पीस ट्रीटी साइन होगी उस वक्त से मूसा और एलिया अपना प्रचार शुरू करेंगे। ब्रदर इसको पूरा कर दीजिए। यस, क्या लिखा है? वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, जी। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर हाँ जी। वह होम बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर क्यों बंद करेगा? क्यों? क्योंकि वो मेल बलि और होम बलि किसको चढ़ा रहे होंगे? यहोवा को। तो जब वो आएगा तो उस मेल बलि और होम बलि को बंद कर देगा, बिकॉज वो क्या बोलेगा? आई एम गॉड। ये तुम किसको चढ़ा रहे हो? तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? आके मूसा और एलिया को मार देना। समझ आ रहा है? सबसे पहला काम क्या होगा? आके मूसा और एलिया को मार देना। और उसके बाद वो इन चीज़ों को बंद कर देगा और अपना सिंहासन यरूशलेम के मंदिर में लगाएगा। मंदिर को बनाने में कभी भी 3.5 साल नहीं लगेंगे। जब चीज़ें उनके पास सारी तैयार हैं, मंदिर क्यों खड़ा करेंगे? यस, आप देखिए मंदिर क्यों खड़ा करेंगे। फिर ब्रदर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। वस्तुएं नहीं है, वस्तु होगा ब्रदर। वो एक्चुअली क्या है कि ट्रांसलेशन मिस्टेक। वस्तुएं हैं, वस्तु दिखाई दी, मतलब वो खुद जब आके बैठेगा और जब वो खुद बोलेगा तो वो उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु क्यों है? घृणित वस्तु इसलिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ही इज द ओनली वन हु इज प्योर, होली। उसके अलावा जो भी वर्शिप लेगा ये कह के कि मैं गॉड हूँ, वो घृणित है। ठीक है, तो वो घृणित वस्तु हो गई। प्लस वो क्या करेगा? जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको उजाड़ देगा, डेसोलेट। तो वो उस जगह को खराब करेगा। जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह को बैठना था उस जगह पे वो बैठेगा और बैठ के अपने आप को कहेगा कि आई एम गॉड, मेरी वर्शिप। आमीन। फिर ब्रदर, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात में समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओह यस, दिस इज द लास्ट डे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 7वां चैप्टर जब शुरू होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है? डैनियल के 70वें सप्ताह से। अब डैनियल का 70वां सप्ताह जब शुरू होता है तो वो क्या कहता है? 4 स्वर्गदूतों को 4 हवाएं थामी हुए खड़े देखा। कहाँ पर? इजराइल। जो 4 हवाएं वो स्वर्गदूत थामे थे वो हम सब जानते हैं। कौन सी है? मिलिट्री, रिलीजन, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स। आज जो हाल पूरे गल्फ कंट्रीज का है, मिडिल ईस्ट का है, हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, यहाँ तक कि एंड टाइमर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े अपोस्टल जो अपने आप को कहते हैं वो भी कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3। नो, बट देयर विल बी नो वर्ल्ड वॉर 3। देयर विल ओनली बी अ वॉर जो कि यहेजकेल 38 में लिखी हुई। उसके अलावा कोई वॉर नहीं है। आमीन। और वो वॉर भी तब तक नहीं होगी। आमीन। वो वॉर जब होगी जब 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 जो दुल्हन है वो तैयार हो जाएगी। दुल्हन की तैयारी के बाद आमीन, जब लगेगा वॉर होने वाली है तो वो क्या कहता है? इनको थाम लो। तो सारी हवाएं जो है वो थाम ली जाएंगी। वाई? बिकॉज खुदा अब क्या कर रहा है? इजराइल से अपना फिर से रिश्ता बना रहा है। आमीन। क्या लिखा है ब्रदर? इसमें खत्म हो गया। कौन सा? डैनियल। आपको रेवलेशन पढ़ना है, चैप्टर 7 फर्स्ट वर्स। तो इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत। बाइबल जब आप पढ़ते हो तो एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। निकोदेमस जब यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह से कहता है कि मैं नया जन्म पाने के लिए क्या करूँ? तो यीशु मसीह ने उससे बोला कि जब तू जल आत्मा से जब तक ना जन्मे नया जन्म प्राप्त नहीं कर सकता, अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता।
तो यीशु मसीह ने आगे चलते चलते उससे एक बात कही थी, हवा किधर को जाती है तो उसकी आवाज़ तो सुनता है लेकिन देख नहीं पाता। आत्मिक जन ऐसे ही है। तो वो हवा किसको कहता है? आत्मा को, सामर्थ्य, स्पिरिट को। आमीन। तो पॉलिटिकल पावर इज अ स्पिरिट, रिलीजियस पावर इज अ स्पिरिट, मिलिट्री पावर इज अ स्पिरिट, आमीन, और इकोनॉमिक पावर इज अ स्पिरिट। ये हवाएं हैं जिनको हमने थामा हुआ और कुछ नहीं है। आमीन। इन हवाओं को थामा हुआ, और क्योंकि ये सारी हवाएं जब चलेंगी ना, जब एक वॉर होगी, जब ये सारी हवाएं चलती हैं तो फिर पेड़ों की और हर चीज़ की हानि होती है इससे। आमीन। तो कहते हैं अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट। एंड नेक्स्ट ब्रदर फिर क्या कहता है? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब की ओर से आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने के लिए अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के जब तक हम अपने लेकिन स्वर्गदूत तो एक ही है ना? इंग्लिश की बाइबल में भी ये लिखा है, एन एंजल एंड वी। समझ आ रहा है? तो ये जो स्वर्गदूत ऊपर आ रहा है ये कौन है? दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉस्पेल, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। गॉस्पेल कहाँ से निकला? यरूशलेम से। आमीन। ठीक है, यरूशलेम से निकल के कहाँ गया? वेस्ट। वेस्ट से घूमता 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 कहाँ है? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट से होता हुआ जापान, देन इंडिया, देन मिडिल ईस्ट, और अब वापस कहाँ जा रहा है? ईस्ट, यरूशलेम। आमीन। इसीलिए जो स्वर्गदूत उन्होंने देखा वो कहाँ से देखा? पूरब से ऊपर की ओर, पश्चिम से नहीं देखा। दैट इज वाई ब्रदर ब्रनम को जाने के लिए मना किया, क्योंकि बाइबल के हिसाब से एंजल कहाँ से आएगा? पूरब से। पूरब से, पश्चिम से नहीं आएगा। आमीन। समझ रहे बात को? तो कहाँ से आया? पूरब से। पूरब से कौन सा? पूरब का रास्ता कौन सा? जहाँ से परमेश्वर का दूत आता है, परमेश्वर का जन आता है, वो आया। देश के नबी की पुस्तक में हम पढ़ चुके हैं कि 6 लोग थे, उनके साथ एक 7वां था, उसके पास दवात थी, उसे माथे पर छाप देने के लिए बोला गया। ये सब आप जानते हो। वहीं पे वैसे ही वो चल रहा है। आमीन। और वो कह रहा है हम मतलब टू विटनेस, क्योंकि जो छाप देंगे वो कौन होंगे? 2 विटनेसेस। उनका जो गॉस्पेल है, जो आज हमें गॉस्पेल सुनाया जा रहा है, जो 2000 साल से गॉस्पेल चल रहा है, सेम गॉस्पेल दे आर गोइंग टू प्रीच टू द इजराइलाइट्स। और वो गॉस्पेल रिसीव करके वो लोग अपने माथे पर होली गोस्ट की छाप बिल्कुल वैसे लेंगे जैसे हमने ली। क्योंकि आपको क्या मिला है? आपको आत्मा की तो छाप दी गई है, आपने और कुछ थोड़ा ली है। आमीन। है आपके पास? निकालिए इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 है। 12 से पढ़ो, 12 और 13। यस। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उनकी महिमा की स्तुति करने के कारण, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हाँ। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ। और तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कब? जब तुमने सत्य का वचन जो कि सुसमाचार था उसको सुना, उसको ग्रहण किया, तब तुम्हारे ऊपर छाप लगी। तो सेम चीज का होगी इजराइल में। सो जो स्पिरिट, जो दूत आ रहा है वो कौन है? गॉस्पेल। एंजल ऑफ द लॉर्ड क्या लेके आ रहा है? गॉस्पेल। और वो गॉस्पेल किसको देगा? 2 विटनेसेस। इसलिए वहाँ पे लिखा है हम जब तक। आमीन। तो वो दोनों जब तक माथे पर छाप नहीं कर देते तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। यस। देन रेवलेशन। हाँ, रेवलेशन भी। जब तक
हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। किसी भी चीज को आप देखो, वॉर जब होती है ना तब हानि सबकी होती है। पृथ्वी, समुद्र, पेड़ सब आते हैं। आमीन। तो किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचानी। कब तक? जब तक हम मोहर नहीं लगाते, जब तक गॉस्पेल सुनाया नहीं जाता। ये कितना पीरियड होगा? दिस पीरियड विल बी फॉर 3.5 years। इसे क्या बोलते हैं? 1260 दिन। ये हम फ्राइडे को लेंगे। फ्राइडे को मैं आपको ये बताऊंगा 2 दूत कौन है, क्या किया, कैसी मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें लेंगे। आज हम ये चलते हैं। यस ब्रदर। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यस। और याकूब के गोत्र पर 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र पर 12,000 पर, गाद के गोत्र पर 12,000 पर, आशेर के गोत्र पर 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, यस, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसाकर के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। मतलब 12 गोत्र हैं जिनमें दान और इफ्राइम नहीं है। आमीन। ये 2 जो गोत्र हैं ये शामिल नहीं हैं। इनकी जगह ऐड किसको किया गया है? यूसुफ और लेवी। ये गोत्र क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि इन दोनों गोत्रों ने आइडल वर्शिप की। आमीन। तो उसके लिए पहले निकालते हैं न्यायियों की पुस्तक और उसका नहीं, पहले निकालते हैं होशे नबी की पुस्तक और उसका 5 अध्याय 3री आयत। होशे बस 3rd। मैं एप्रैम और गाद को जानता हूँ और इज़राइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रैम, तूने छिनाला किया और इज़राइल अशुद्ध हुआ। पढ़ता हूँ। 6 अध्याय 10 आयत। सेम न्यायियों होशे 6 अध्याय 10 आयत। इज़राइल के घराने में मैंने रोए खड़े कर देने वाला, खड़े होने के कारण का कारण देखा, और उनमें एप्रैम का छिलाना और इज़राइल की अशुद्धता पाई जाती है। ओके। और बस न्यायियों की पुस्तक 18 अध्याय। पढ़िए। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, और उनके दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इज़राइली गोत्र के बीच उनका भाग उस समय तक ना मिला था। ये आप पूरा पढ़िएगा घर जाके, आपको पता लग जाएगा इसका। ठीक है, एक और इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ इसका। जो यारोबाम राजा था, उसने 2 बछड़े बनवाए थे, एक को बेतेल में और एक को दान में खड़ा किया। आमीन। और दान में बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रथा चलने लग गई थी, इसलिए खुदा ने वो हटाई दिया। आमीन। क्योंकि जब आप व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजा में जाएगा उसका मैं पृथ्वी पर से नाम मिटा दूँगा। समझ रहे?
तो दान और इफ्राइम का नाम पृथ्वी पर से मिटा दिया। पृथ्वी पर से। तो जब यहाँ पे पृथ्वी की बात आई तो ये दोनों नाम हटा दिए गए। बट जब आप इसको 19 अध्याय में देखोगे तो इनके नाम ऐड किए गए, इन दोनों के नाम ऐड किए गए। क्यों? क्योंकि तब स्वर्गीय सिटी है, एक न्यू होली सिटी, न्यू जेरूशलेम है जो स्वर्ग से उतरती है, वहाँ पे इनके नाम ऐड ऑन है। आमेन। समझ रहे बात को आप? यस। देन ब्रदर वापस रेवलेशन पे आते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि आइडल वर्शिप में मत पढ़ो, क्योंकि अगर हम आइडल वर्शिप में पढ़ते हैं तो खुदा हमारा नाम ज़मीन पे से हटा देगा, मतलब हमारा नाम कहीं नहीं पाया जाएगा। आमेन। यस ब्रदर। देन इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोगों में और भाषाओं में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। आगे इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। फिर उसने मुझसे कहा, यह वह है जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। आमीन। खत्म हो गया? नहीं है, थोड़ा सा क्या है? इस कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठे हैं जो सिंहासन पर बैठा है। ब्रदर आप 3-1 बना दोगे थोड़ी देर बाद। ध्यान से पढ़ो, मैंने कहा ना तेज पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो, हमें कोई जल्दी नहीं है। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवित रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये लोग कौन है और यूहन्ना क्यों नहीं पहचान पाए? कौन है ये लोग? ये लोग जेंटाइल्स हैं, क्योंकि जॉन इजरायलियों को तो पहचानता ही है ना। आगे जब आप 15 अध्याय 20 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे इजरायली हैं, जॉन उन्हें पहचानता है, लेकिन इन्हें नहीं पहचानता। तो कह रहा है ये कौन है? मैं नहीं जानता। तो कहता है ये वो है जो उस बड़े कलेश से निकल के हैं। वो बड़ा कलेश सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ ठहर गए। जैसा कि हमने पीछे अभी मूर्ख कुंवारी और बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में देखा था ना। बुद्धिमान कुंवारियाँ वो हैं जो इस वक्त में परमेश्वर के वचन के साथ, जो कि दूल्हा है, स्पिरिचुअल ब्राइडरूम है, उसका वचन, उसके साथ इंटीमेसी में। और जब वो अपने आप को तैयार कर लेंगे तो जो दूल्हा है फिजिकल रूप में आएगा यीशु मसीह और आके फिजिकली इनको ले जाएगा। समझ आ रहा है? उस वक्त में फुलिश वर्जन जो है वो यहीं रह जाएगा। उन्हें कैसे पता लगेगा कि हम यहीं पे आएगा? क्योंकि जब वो देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट जो है वो साइन करवा रहा है, जब वो देखेंगे कि मोसेस एंड एलाइजा प्रीच करना शुरू कर दिए हैं, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हम तो यहीं रह गए, हम यहीं रह गए। और जो रैप्चर में हमें जाना चाहिए था उसमें हम नहीं गए, क्योंकि हमने वाइजली परमेश्वर के वचन का अनुकरण नहीं किया।
उस रेवलेशन को जो हमें रिसीव करना चाहिए था, हमने उसका इनकार किया। आमेन। और हम उसके साथ उस कुप्पा में नहीं गए जहाँ पे इंटीमेसी हमारी होती, और जैसे पति पत्नी को कहता है कि आई न्यू हर, आमेन, जैसे एडम न्यू हिज वाइफ, वैसे ही हमारे से उसका मिलन होता, और मिलन के बाद हम चले जाते, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे वो हर चीज़ हमें अपनी बता रहा है। जो फाइनल चीज़ वो हमें अपनी बताएगा वो क्या होगी? 7th हेवेंस। आमेन। लेकिन जो फुलिश वर्जन्स हैं उनको वो क्या कहता है जब वो बाद में खटखटाती हैं? आई नेवर न्यू यू। उन्हें वो वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी नहीं कहता, क्या कहता है? आई नेवर न्यू यू। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख कुंवारियाँ हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं। और वो कहता है इंटीमेसी में, इंटीमेटली मैं तुम्हें नहीं जानता, मतलब मेरी तुमसे कभी शादी नहीं हुई, तुम मेरे साथ कभी इंटीमेट नहीं हुई, तो मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वाई? बिकॉज दे वर विद द मैसेज। वो हर वक्त किसके साथ थी? प्रोफेसर एलियाजर के साथ। वो किसके साथ थी? वो अपने चर्चेस के साथ थी। इसमें सिर्फ जो फूलिश वर्जन्स हैं उसमें आप सिर्फ ये मत सोचिए कि एंड टाइम बिलीवर्स हैं। नो नो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च में फंसे हुए, जो रीजनल जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है इसमें फंसे हुए। आमेन। जब वो लोग बाइबल की प्रोफेसीज को पूरा होते देखेंगे, जब वो लोग देखेंगे मोसेस एलियाजा वहाँ पे प्रीच कर रहे हैं, जब वो लोग देखेंगे कि मोसेस और एलियाजा को मार दिया गया और वहाँ पे एंटी क्राइस्ट बैठ के कह रहा है कि आई एम गॉड, उस टाइम पे वो लोग भी बोलेंगे कि नहीं भाई हम नहीं रुकेंगे। तब उनको भी अपनी जान देनी पड़ेगी। क्यों जान देनी पड़ेगी? क्योंकि हमें कोई आके काट के नहीं मारेगा, जेंटाइल्स को कोई काट के नहीं मारेगा। आमेन। वो क्या करेगा? 20 सिस्टम है, उस सिस्टम के अंडर अगर आप नहीं गए, क्योंकि वो बड़ी चालाकी से अपने उस सिस्टम को लागू करेगा जब वहाँ बैठेगा। आमेन। वो सारी कंट्रीज के जो जितने भी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने अंडर बड़े प्यार से लेगा। इक्यूमेनिकल मूवमेंट का मतलब यही होता है, सारे रिलीजन्स को अपने अंडर लेगा और फिर वो क्या बोलेगा? आई एम गॉड। तो ये सारा काम वो बहुत प्यार से करेगा, एक चापलूस की तरह करेगा वो, बड़ी ज़बरदस्त दिमाग से, और ऑलरेडी कर रहा है वो इस वक्त। तो जब वो सिस्टम लागू हो जाएगा कि अगर आप उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उस एक्यूमेनिकल मूवमेंट के साथ नहीं हो तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। आमेन। आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी तो आप भूखे प्यासे रहोगे, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, सूरज की तपन आपको लगेगी, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि जब खुदा डील करना शुरू करेगा, तो अभी जब हम ये पढ़ेंगे मोसेस एंड एलियाजा के टाइम में, क्योंकि वो दोनों जब वहाँ पे प्रोफेसाई कर रहे होंगे, तब जो 7 ट्रम्पेट्स हैं वो बजाए जाएंगे। उन ट्रम्पेट्स में क्या क्या है ये हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब होगा उस टाइम, क्योंकि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो आसमान से आग गिरा सकते हैं, बारिश नहीं होगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब जितना एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये सारी बातें होंगी इस तरीके से वो अपनी जान देंगे, और जान देके जब वो ऊपर जाएंगे, नॉट ओनली इसलिए वो भीड़ गिर नहीं पा रहा है, कह रहे हैं एक ऐसी भीड़ है जिसमें गिर नहीं सकता। तो ये कोई ये नहीं कि एंटी बिलीवर्स ही, ये चर्च वर्ल्ड में से भी, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे बहुत से कैथोलिक्स भी हैं जो जब ये देखेंगे ना होते हुए कहेंगे दिस इज रॉन्ग, और वो नहीं झुकेंगे, वो कहेंगे हम नहीं झुकेंगे। तो उन्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। वो स्ट्रेट अवे उनको बोलेगा सिस्टम से निकलो। तो जब वो सिस्टम से निकलेंगे अपने आप मरेंगे। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा उनको मारने के लिए, क्योंकि उस वक्त उसका पूरा जो कंसंट्रेशन होगा वो किस पे होगा? इजराइल को मारना। आमेन। समझने की ग्रेट रेवोल्यूशन किसका है? इजराइल को। उसको यह है कि इजराइलियों को मारना है, 1,44,000 को मारना है, इजरायली जो भाग गए यहाँ से उनको मारना है, उसका कंसंट्रेशन उस पर होगा। हम लोग कैसे मर जाएंगे भैया? भूखे प्यासे, हॉस्पिटल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आमेन। तो जब अपनी जान दे के ऊपर जाएंगे, ठीक है, रेजरेक्शन में जब हम जिलाए जाएंगे, जब यीशु मसीह आने वाला होगा उससे पहले रेजरेक्शन में हम जागेंगे, मतलब जेंटाइल वर्ल्ड जो फुलिश वर्जन है वो जागेंगे। और जागने के बाद वो उसके बाद एज अ ब्राइड तो नहीं बैठेगी, क्योंकि वो ओवरकम नहीं कर पाई। इस टाइम में ओवरकम करना है, ये टाइम ओवरकमिंग का है, ये टाइम सोल्स को बचाने का है। इस टाइम में वो लोग ना तो प्रीच कर रहे हैं, इस टाइम में ना तो वो लोग कोई सोल बचा रहे हैं, और इस टाइम में ना तो वो लोग ओवरकम कर रहे हैं अपने फ्लैश पर। वो उस टाइम पे करेंगे, फिर उन्हें इस फ्लैश की वजह से ही जान देनी पड़ेगी। वो उस टाइम पे प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि नहीं,
ये सिस्टम के अंडर मत जाओ, क्रिश्चियंस को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अब प्रचार नहीं किया, खुदा तब उनसे प्रचार करवाएगा। आमीन। उन्होंने अब ओवरकम नहीं किया, वो तब ओवरकम करेंगे। आमीन। इसलिए अभी जो ओवरकम कर जाएगा वो थ्रोन पे बैठेगा, और जो ओवरकम नहीं करेगा वो थ्रोन पे नहीं बैठेगा, सिंहासन के सामने बैठेगा। आमीन। ये वो लोग, इतना समझ आ गया होगा यहाँ से आगे कि वो मोसेस और एलिजा की मिनिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे अगली बार। तब तक प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना में लगे रहिए, वचन में पढ़ते जाइए, और प्रभु से बुद्धि का आत्मा, रेवलेशन का आत्मा मांगिए, उसके वचन के साथ लाइनअप होइए। समय बहुत नज़दीक है, समय बहुत दूर नहीं है। आइए हम प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों, तेरी सारी बरकतों के लिए प्रभु, और तेरे इस वचन के लिए प्रभु। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू आशीष दे। मेरे खुदावन, जो लोग बाद में सुनेंगे यूट्यूब पे प्रभु, उनको ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी मेरे प्रभु जी तेरे इस अनंत जीवन के भागी हो, उद्धार के भागी हो, और पिता परमेश्वर इस डिसेप्शन से जिस दुनिया में चल रहा है बच सके। हम तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं, तो हमारी अगुवाई कर, ताकि हम आगे बढ़ते जाएँ और तेरे चरणों से लिपट करके रहने वाले हो सकें। सब कुछ और सब कुछ तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं। अपनी अनुग्रह की दृष्टि तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बनाए रखते हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, इस वक्त भी तेरे बच्चे लोग यहाँ से जाएंगे तो तेरा अनुग्रह पर बना रहे, ताकि सही सलामत कर पहुँचे। रात में प्रभु जी तो सबका निगरान हो, सबके जीवनों को अपनी अनुग्रह रूपी गठरी में बांधे रख प्रभु। तेरा दूत प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किए रहे। मीठी नींद ये लोग चैन पाएँ प्रभु जी, चैन से सोएं, और खुदावन जब ये सुबह उठते हैं तो मेरे पिता धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। मेरे पिता परमेश्वर, हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के भाव में हो, तेरा दूध छावनी की। अब सब कुछ तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूँ। इन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, इनकी रात को ब्लेस करता हूँ। तो इन सबों के साथ डिसेप्शन से बचा करके रख, अपनी आमद की तैयारी कर। हर एक आशीष और बरकत के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। अब पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपने किसी को भी लियाकत से नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र विधि में समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।